हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी से बात करने वाला हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ट्रेन्स को पहुंचाने का सपना आखिरकार पूरा होने जा रहा है। हमारा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट भी अपने कंप्लीशन की तरफ। अब इस बजट के एलोकेशन के बाद दोस्तों हमारी एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन के अलावा 3 नई रेलवे लाइन के ऊपर जो है तेजी से काम करा जाएगा। तो आखिर कौन कौन सी है ये तीनों ही रेलवे लाइन, इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर हमारी इंडियन आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पैसेंजर ट्रैवल को लेकर के दोस्तों प्रॉब्लम्स तो है ही, इसी के अलावा हमारी इंडियन आर्मी के लिए भी लॉजिस्टिक वगैरह ट्रांसफर करने में हमें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ऑल ओवर दोस्तों यहाँ पर ट्रैवल कर पाना बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है इसी वजह से। तो अब बात करते हैं दोस्तों उन तीनों रेलवे लाइंस के ऊपर जो कि जम्मू एंड कश्मीर में ट्रेन की कनेक्टिविटी को और भी ज़्यादा बेहतर बना देंगे और ये रेलवे लाइंस हमें पिछले साल के कंपैरेटिवली और भी ज़्यादा विस्तारित होते हुए इस साल नजर भी आएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला रेलवे लिंक है यहाँ पर जम्मू से लेकर के पूंछ के बीच में। तो आप में से कुछ लोग समझ गए होंगे कि मैं किस रेलवे लिंक की बात कर रहा हूँ। ये दोस्तों सीमावर्ती जितने भी जिले हैं उनसे सटा हुआ ये रेलवे लिंक रहने वाला है, यानी कि डायरेक्टली हमारे इंडियन आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट रेलवे लिंक है। और रजौड़ी एंड पूंछ ये जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाले हैं। सो यहाँ पर जो लास्ट सर्वे रिपोर्ट है वो साल 2018 में सौंप दी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को और इस प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ है 223 किलोमीटर की बिटवीन जम्मू एंड पूंछ। इसके अलावा दोस्तों इस प्रोजेक्ट की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट जो निकल करके सामने आई थी वो थी 22,771 करोड़ रुपीस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने इसे फाइनेंशियली अनवाइबल करके डिक्लेयर कर दिया था कि इससे पैसेंजर प्रॉफिट रेलवेज को नहीं मिलने वाला है। एंड रिप्लाई के तौर पे कोई भी पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिला। बट यहाँ पर सीमावर्ती जिले के जितने भी लोग हैं उन्होंने यहाँ पर एक लंबे समय से डिमांड करी थी इस रूट की या फिर इस नई रेलवे लिंक की। बट यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने कोई भी पॉजिटिव रिप्लाई नहीं दिया या फिर आगे बातें नहीं बढ़ी इस रेलवे लिंक को लेकर के। सो उम्मीद यही है दोस्तों साल 2024 में हो सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज पैसेंजर प्रॉफिट को सेकंड प्रायोरिटी पे रखते हुए यहाँ पर एक बार फिर से सोचे कि लॉन्ग टर्म में हमारी इंडियन आर्मी के लिए कितना ज्यादा इजी रहेगा लॉजिस्टिक्स को ट्रांसफर कर पाना और यहाँ के लोगों के लिए ट्रैवल कर पाना। और अगर नई रेलवे लिंक को लेकर के आते हैं तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी अल्टीमेटली क्रिएट होगी और इसी के साथ यहाँ पर पैसेंजर ट्रैवल या फिर टूरिज्म को जो है बढ़ावा मिलेगा, ऐसा पॉसिबल है। इसके अलावा दोस्तों अगली रेलवे लिंक के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो वो है बिलासपुर मनाली लेह रेलवे लिंक। ये रेलवे लिंक दोस्तों स्टार्ट होती है पंजाब के भानुपली से एंड खत्म होती है लद्दाख की कैपिटल लेह में। इस प्रोजेक्ट की जो टोटल लेंथ है दोस्तों ऑलमोस्ट 480 किलोमीटर्स की है और ये रेलवे प्रोजेक्ट दोस्तों हमारी भारतीय रेलवे का अब तक का सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण रेलवे प्रोजेक्ट रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों लेह लद्दाख सी लेवल से ऑलमोस्ट 3,525 मीटर्स की ऊंचाई पर है और इस प्रोजेक्ट की जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो है 1 लाख करोड़ रुपीज का, यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए हमारी भारतीय रेलवे इन्वेस्ट करने वाली है आने वाले समय के अंदर इस बिलासपुर मनाली लेह वाली लाइन के ऊपर। अब दोस्तों ये रेलवे प्रोजेक्ट अपने टोटल 5 फेजेस में जाकर के स्टार्ट होगा। पहले फेज में ये रेलवे प्रोजेक्ट बरमना टू मंडी ओपन होगा, इसके बाद मंडी टू मनाली एंड मनाली टू उपसी एंड उपसी टू लेह एंड अपने लास्ट एंड 5th फेज में लेह से शेषरथंग के बीच में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। एंड इस प्रोजेक्ट में पड़ने वाले कुछ इंपॉर्टेंट स्टेशन को लेकर के बात करी जाए तो वो है बिलासपुर, सुंदरनगर, मंडी, कुल्लू, मनाली, कोकसार, केलोंग, डरचा, उपसी एंड करू। एंड टोटली दोस्तों ये प्रोजेक्ट हमारे यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट के मुकाबले बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि एक तो आप लोग लेंथ देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर तक की लेंथ है। टोटल 204 ब्रिजेस रहने वाले हैं, जिसमें से कि 114 मेजर ब्रिजेस एंड 90 माइनर ब्रिजेस रहने वाले हैं। इसी साथ टोटल नंबर ऑफ स्टेशंस के ऊपर बात करी जाए तो 40 स्टेशंस रहने वाले हैं इस पूरे ही प्रोजेक्ट में। और अभी से कुछ समय पहले दोस्तों ऐसा बताया जा रहा था कि इन द अपकमिंग ईयर 2025 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर चीजों को दोस्तों हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली देखें तो पॉसिबल नहीं है कि इतने ऊंचे रेलवे लिंक के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि सी लेवल से 3,525 मीटर्स की ऊंचाई के ऊपर ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। सो यहाँ पर प्रैक्टिकली चीजें पॉसिबल नहीं है इतनी तेजी से कंप्लीट हो पाना कि 1 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मेरा यहाँ पर पर्सनली मानना है कि 3 से 4 साल लगेंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। और इस बिलासपुर मनाली लेह रेलवे लिंक का दोस्तों एरियल सर्वे अभी से लगभग 3 से 4 महीने पहले ही कंप्लीट हो चुका था और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी रेडी कर ली गई थी। अब देखते हैं दोस्तों आने वाले कितने समय के अंदर ये रेलवे लिंक ओपन होता है या फिर क्या प्रोग्रेस हमें आगे चल करके देखने
देखने को मिलती है इस रेलवे लिंक के ऊपर। अब बात करते हैं हमारे थर्ड एंड लास्ट रेलवे लिंक को लेकर के। ये रेलवे लिंक भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेलवे लिंक है। ये है दोस्तों उरी बारामूला रेलवे लिंक। और अभी रिसेंटली ही मैं दोस्तों 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ हमारे उरी बारामूला सेक्शन के ऊपर, और उन दोनों ही वीडियोस के अंदर मैं आप सभी से डेडिकेटेडली बात कर चुका हूँ उरी बारामूला सेक्शन के ऊपर। लगभग सभी चीजें मैंने कवर कर रखे हैं इस रेलवे लिंक के बारे में। उरी भी दोस्तों LOC के बहुत ही ज्यादा नजदीक एक टाउन है, और इस उरी बारामूला रेलवे लिंक की भी डिमांड दोस्तों यहाँ पर रहने वाले लोगों के द्वारा बहुत ही लंबे समय से करी जा रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर एक नई रेलवे लाइन को डालने का काम आने वाले कुछ ही समय के अंदर आपको स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट 6 मंथ से ज्यादा हो चुका है एरियल सर्वे को कंडक्ट करे हुए। तो इस ईयर दोस्तों उरी बारामूला सेक्शन के कंस्ट्रक्शन की जो शुरुआत है वो कर दी जाएगी। बारामूला के कनिष्पोरा रेलवे स्टेशन से जो है ट्रेन ऑरिजिनेट होगी, एंड उरी के लगमा स्टेशन पे ट्रेन जो है टर्मिनेट होगी। और यहाँ पर स्पेशली मेवा एंड अखरोट जो है बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। सो यहाँ पर लॉजिस्टिक्स को ट्रांसफर करना भी इजी हो जाएगा, और वहां से जो चीजें सप्लाई करी जाती है हमारे पूरे इंडिया में वो भी इजीली सप्लाई कर दी जाएगी। इस वजह से इस नई रेलवे लाइन को लेकर के आना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारी भारतीय रेलवे और नॉर्दर्न रेलवे जोन के लिए, और आने वाले कुछ ही समय के अंदर कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। बट देखते हैं कि क्या क्या अपडेट्स आगे चल के हमें मिलती हैं इस नई रेलवे लाइन को लेकर के। इस नई रेलवे लाइन के बेनिफिट्स को लेकर के अगर हम लोग बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो अगर किसी जगह के ऊपर नई रेलवे लाइन को लेकर के आया जाता है तो सबसे पहले ट्रैक्स को डालने में यहाँ पर अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, क्योंकि काम एक लंबे समय तक चलता है। और इसके बाद जब ट्रेन की कनेक्टिविटी यहाँ तक पहुंचेगी तो अल्टीमेटली यहाँ पर लोग ट्रैवल करना प्रेफर करेंगे, जिससे कि यहाँ पर इकोनॉमिकल ग्रोथ अल्टीमेटली होगा। और सबसे बड़ी चीज हमारे इंडियन आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम लोग इजिली लॉजिस्टिक वगैरह ट्रांसफर कर पाएंगे। सो यही है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों इस उरी बारामूला सेक्शन के ऊपर। होप कि मैं सभी चीजें कवर कर चुका हूँ इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में।